सामने वाले जो जिहादी है, जो कट्टरपंथी हमारे देश में फैलाना चाहते हैं, इम्तियाज जलील नावाचा हिरवा साप। सोशल मीडिया पर नीतीश राणे की 2 वीडियो आ चुकी हैं और वो कैसी आई हैं, दोनों भड़काऊ बयान की आई हैं। वो किस तरह से, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उसका सुनाने जा रहा हूं, ठीक है। बस आप वीडियो में बने रहे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्या है। सबसे पहली वीडियो में उसने कहा है कि मुसलमानों को, उन जिहादियों को हमें इस हमारे भारत देश के अंदर से बाहर निकालना है, हमें ऐसे नहीं रखने हैं जो हमारे देश, मतलब हम उसी थाली में खाएं और उसी थाली में छेद करें। इस तरह से नीतीश राणे ने कहा है। वो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आगे उसको दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। दूसरी अहम वीडियो क्या कहा है दूसरी वीडियो के अंदर खुद बनाकर डाला और कहा कि जो इम्तियाज जलील हैं, इम्तियाज जलील साहब को कौन नहीं जानता, जो इस वीडियो को देख रहा है सब जानते हैं, जाहिर सी बात है। इम्तियाज जलील से के बारे में क्या कहा है कि हमें उस सांप को पर अटैक करना है, हमें उस पर अटैक करना है और मैं तुम्हारे साथ हूं जो उसको इम्तियाज जलील के ऊपर अटैक करना चाहता है। मैं उनका पूरी तरह से फुल सपोर्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये दोनों वीडियो दिखाऊंगा। पहले आपको मैं वो वीडियो दिखाऊंगा कि जिसमें इन्होंने कहा है कि हमें इन जिहादियों को हमारे भारत देश से बाहर निकालना है, जो कहते हैं कि हमें मुस्लिम राष्ट्र देश बनाना है। सबसे पहले आप इसे सुनिए। मौजूद हैं महाराष्ट्र के, अब मैं कह सकता हूं कि हिंदुत्ववादी चेहरा या हिंदुत्व के पोस्टर बॉय भाजपा के विधायक नीतीश राणे जी। नीतीश जी, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। जय श्री राम से आपने शुरुआत किया है, टीका आपने लगाया है और पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूं आपको जिस प्रकार हिंदुत्व या हिंदुओं की भावनाएं, उनके साथ खड़े रहने का एक आपने कोशिश जो आप कर रहे हैं, उसकी वजह से जैसे हम कहते हैं तारीख पे तारीख, वैसे ही केसेस पे केसेस आप पे गिरते जा रहे हैं। इन केसेस को आप डरते नहीं, लेकिन क्या आप जो बातें कह रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं? जब भी कोई एक्शन होती है उसका रिएक्शन हमारे स्टेटमेंट के माध्यम से, हमारे मोर्चे के माध्यम से, हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग देते हैं। जिन्हें वहाँ सामने वाले जो जिहादी है, जो कट्टरपंथी हमारे देश में फैलाना चाहते हैं, जो इस देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनको एक संदेश चला जाए कि हम हिंदू अकेले नहीं हैं, आप हमारे देश में रह के हमको न्याय, हमारे ऊपर इंसाफ अन्याय नहीं कर सकते। और इसलिए जो तीखी बातें जिस तरीके से सामने आते हैं, ऐसा अब छोटा सा उदाहरण दूंगा, अगर सर तन से जुदा का अगर नारा दिया जाएगा तो उसके सामने हम लोग फूल लेके तो खड़े नहीं रह सकते। तो जब भी हम लोगों ने कभी वक्तव्य किया है गणेश जी, तभी अगर आपने पूरा अगर घटनाएं देखी है तो वो एक्शन टू रिएक्शन रहा है और आगे चल के भी ये एक्शन टू रिएक्शन ही रहेगा। और हिंदू समाज, आज अगर आप महाराष्ट्र में कहीं भी जाएंगे तो हिंदू समाज जागरूक हो चुका है। हिंदू समाज आज उसको समझने लग गया है कि आज अगर हमने हमारी खुद की लड़ाई लड़ी नहीं तो कल हम हमारे घर की पूजा भी कर नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में हो जाएगी। सवाल यही है ना कि आप कह रहे हैं कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, सरकार आपकी है, गृह मंत्री आपके हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, आप तो कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं। ये मुस्लिम द्वेष फैलाने की वजह या जरूरत क्या है? पहले तो कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग उसका समर्थन करते हैं और हम लोग भी उसके लिए रुके हैं। मगर जैसे हम लोग रुके हैं, सामने वाले जिहादी रुके हैं क्या, उसके बारे में आप जरा मालूम। आप सीधे जिहादी कह देते हैं उनको, क्योंकि सारे मुसलमानों के खिलाफ गणेश जी ये बार मैं हमारे सारे स्पीचेस में और हमारे सारे प्रोग्राम में हम लोग बता रहे हैं, हमारे सारे मोर्चाओं में बता रहे। गणेश जी, आप भी आपके चैनल के माध्यम से मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को कहूँगा कि हम सभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। बिल्कुल आप कहते हैं जो मुसलमान, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान, जो ये देश को अपना देश मानता है, जो तिरंगे को सलाम करता है, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान जब भी गणेश चतुर्थी की जो विसर्जन की जो प्रोसेशन निकला, मिरवणुकें निकली, उसके ऊपर जो पथराव हुआ, उसका जो विरोध करता है वो मुसलमान हमारा है, वो राष्ट्रभक्त, और वो आज भी हमें समर्थन करता है। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू ही खतरे में है। तो क्या मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमान इस तरह हमारे खिलाफ है, हमको अब एक होना चाहिए? आप खुद कहते हैं 90% हिंदू हैं देश में,
तो हिंदू खतरे में कैसे होगा? देखिए, फिर बोलता हूँ, आपके सवाल में आपने मुसलमान बोला, हम जिहादी मुसलमान के खिलाफ है। आपके सवाल में थोड़ा आप उसको जिहादी जोड़ देते हैं। हम जिहादी मुसलमान है जो हमारे गणेश चतुर्थी के ऊपर पथराव करता है, वो जिहादी मुसलमान ही है। क्या सरकार आपकी वापस आ रही है? क्या हिंदू या हिंदू वोटर, जिसको आप अपना बहुत प्रिय मानते हैं, जीत दिला पाएगा? क्योंकि सवाल इसलिए है क्योंकि शिवसेना भी कह रही है कि हमारा हिंदुत्व है, हम तो हिंदुओं के साथ हैं, वहीं कांग्रेस के साथ दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा नीतीश राणे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें कह रहा है कि हमें उन जिहादियों को यहाँ से बाहर भगाना है और हमें उनसे नफरत नहीं है जो हमारे देश से मोहब्बत करते हैं। इसके बाप का देश है नीतीश राणे का, जो कह रहा है कि हमें अपने देश से जो मोहब्बत करते हैं उन्हें ही बस देश में रखना है, वरना हमें इनको बाहर भागा देना है। ये सबसे पहले तो तेरे बाप का देश नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अहम भूमिका है तो इसमें मुसलमानों की भी है देश को आज़ाद कराने में, वरना आज तो ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग छिप छिप कर बैठ जाते थे जब जो कि युद्ध की तैयारियां होती थी। लेकिन दोस्तों छोड़िए, मैं आपको एक सेकंड वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें इम्तियाज जलील साहब के बारे में इसने क्या कुछ कहा है। पहले आप इस वीडियो को देख ले, फिर मैं बताऊंगा। काही दिवसा अगोदर त्या रजाकारी पिल्लावळांनी तिरंगा यात्रा काढली छत्रपती संभाजीनगर ते ठाण्यापर्यंत। एका हातात तिरंगा धरायचा आणि दुसऱ्या हातातून आमच्या दैवत छत्रपती संभाजी राजेंचे द्वेष करायचा, हे औरंग्याच्या पिल्लावळच करू शकतात। आमच्या छत्रपती संभाजी राजेंनी इस्लाम स्वीकारला नाही, धर्मांतर केलं नाही, ह्याचा राग ह्या पिल्लावळांच्या मनात आहे आणि म्हणूनच तिरंगा यात्राच्या नावाने छत्रपती संभाजी राजेंवर ह्यांचा द्वेष हे ह्या निमित्ताने दिसून आला। आज राज्यभर शिवशंभू भक्त, संभाजी राजेंचे अनुयायी मावळे हे सगळीकडे ठिय्या आंदोलन करतायत आणि हा इम्तियाज जलील नावाचा हिरवा सापाला लवकरात लवकर तुम्ही अटक करा अशी मागणी आमचे सर्व शिवशंभू भक्त करतायत। त्या मागणीला माझाही पाठिंबा आहे। दोस्तों, आप लोगों ने सुना है इस 1.5 फुटे का वीडियो क्या बोल रहा है कि इम्तियाज जलील तो इस वजह से तिरंगा रैली निकाल रहा है, इस वजह से उनको गुस्सा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस्लाम को कबूल नहीं किया था। इस्लाम को कबूल न करने पर उसने ऐसी रैली निकाली है और हमें इस सांप को कुचलना, हरे रंग का जो सांप है, इम्तियाज जलील के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए कि हरे रंग के सांप को हमें अटैक करना है। और ये बस छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस्लाम कबूल न करने पर इनको गुस्सा है, उसी गुस्से के ऊपर ये रैलियां निकाल रहे हैं। अब 1.5 फुटे पहले तो ये सुन ले कि आपने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की है रामगिरी ने, और रामगिरी के सपोर्ट में तू ये कह रहा है कि हमें मस्जिद में घुस करके हमला करेंगे। और देखते हैं कि कौन रामगिरी के ऊपर FIR करता है, कौन रामगिरी के ऊपर एक्शन लेता है इस बात पर, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं वीडियो के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जिस तरह से रामगिरी और नीतीश राणे जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं, हर रोज़ एक नई चीज़ निकाल रहे हैं, हर रोज़ नई दवा निकाल रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले पा रही है। यह पूरी तरह से नाइंसाफ़ी की जा रही है। लेकिन देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।